ये चटनी एक बार बना कर रख लें और हर बार बनाने के झंझट से बचें। ये पुदीना बनाएं, धनिया बनाएं, ये निकालें वो निकालें और फिर इन सबको पीसें। तो देखें बहुत ही मज़े की चटनी बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? तो जनाब बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह इसको हम खुशक करके सेव कर लें। यहाँ पर पुदीना और धनिया अच्छी तरह से गट्ठी को साफ़ कर लें और ठंडे पानी के अंदर पुदीने को और धनिया को अच्छी तरह से धो लें। और पुदीने की पत्तियाँ इस तरह से मैंने उतार के रख ली हैं। इनको छाँव में खुश्क करना है ताकि इनका कलर और रंगत ख़राब ना हो, जायका भी ख़राब ना हो। और ये छाँव में मैंने रखी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं। और ये धनिया, इसको भी अच्छी तरह से धो के खुशक कर लेना है। यहाँ पर अच्छी तरह से कपड़े के साथ इसको पोंछ लें, खुशक कर लें और फिर इसको किसी कपड़े पे फैला के तो ठंडी जगह पे, खुश्क जगह पे रखें। और ये यहाँ पर देखें मेरा 2 से 3 दिन में पुदीना और धनिया खुश्क हो गया। ये अनारदाना है, ये जी काली मिर्चें और ज़ीरा है। और ये जो मैंने प्लास्टिक के ऊपर फैला के रखी थी लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। तो लहसुन जो है वो तो मैंने धूप में खुश्क की है और सब्ज़ मिर्चें इनको भी मैंने छाँव में ही खुश्क किया है। और ये 2 से 3 दिन में सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से खुश्क हो गई हैं। लहसुन काट के अगर किसी भी प्लेट या बर्तन में हम डायरेक्ट डाल देंगे और खुश्क करेंगे तो वो लहसुन उसके साथ चिपक जाएगा, उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप नीचे पहले इस तरह प्लास्टिक की शीट बिछा लें और उसके ऊपर लहसुन को फैला के इसको खुश्क कर लें। अब इन सारी खुश्क चीज़ों को मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है। और ये अनारदाना और सारी चीज़ें और ये पुदीना, इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मैंने पहले चूरा कर लिया उसका। और अब इसको मशीन के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस लिया। और पीसने के बाद इसमें मैंने ये ग्रीन कलर साथ इसमें मिला दिया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक या आपको जितना कलर पसंद हो उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने वैसे इसमें कम ही डाला है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी डब्बी वगैरह में सेव कर लें। और जब भी ज़रूरत हो आपको बिरयानी के साथ, शामी कबाब, चपली कबाब, किसी भी चीज़ के साथ, दाल सब्ज़ी, आप थोड़ा सा निकालें, दही के अंदर मिक्स करें और साथ में नमक इसके अंदर शामिल कर लें। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक डालने से चटनी सीली हो जाएगी और ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए बगैर नमक के ये बनाई है। जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त नमक इस्तेमाल करें, डब्बी में डाल के सेव करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। जब भी ज़रूरत हो झटपट से निकालें, बनाएं और मिक्स करें। और अल्लाह हाफ़िज़।